कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। जब करण हमको छोड़कर हम सब से नाता तोड़कर चला गया। मैं बताती तुझे, करण के दफ्तर गई थी और मैंने जो वहां देखा, मेरे दिल में जो बची कुछ उम्मीदें थी करण के वापस घर लौटने की, वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। कुसुम, कुसुम, मैं आ गया। कुसुम, आंखें खोलो, आंखें खोलो कुसुम, प्लीज आंखें खोलो। देखो, देखो तुम्हारा करण तुम्हारे सामने है। ये क्या किया तुमने कुसुम? प्लीज अपनी आंखें खोलो। कुसुम आंखें खोलो प्लीज। कुसुम। विक्रम साहब, विक्रम साहब, क्या बात? मैं अभी अभी कुसुम के घर से आ रही हूँ। उसने एक चिट्ठी लिखी है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही है। क्या? हाँ विक्रम साहब, जितनी जल्दी कुछ हो सके प्लीज कीजिए। ठीक है, मैं अभी वायरलेस में मैसेज देता हूँ। वो सारे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देगी। ओके, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब देखिए, देखिए कुसुम को क्या हुआ? क्या हो गया? इसने नींद की गोलियां खा ली है डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, इसे जल्दी अंदर ले चलो। नर्स, निर्मला, सुनीता, जल्दी आओ।
तुम बाहर जाओ। जी। बाहर जाओ। I'll take care of her. हे भगवान, तू मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मेरी कुसुम को बचा ले, वरना उसकी हत्या का दोष मुझ पर आएगा। बहन जी, रोने दे, ईश्वर पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा कुसुम को। और भाई साहब तो गए उसे ढूंढने, वो उसे ले आएंगे वापस घर। मालती बहन, कुसुम बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने देखी है उसकी सहन शक्ति, विनोद ठाकुर के जुल्मों से चूर थी वो, चलने फिरने के काबिल नहीं थी, तब भी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज नहीं, ये सब करण की वजह से हुआ है। करण पर जिंदगी में उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, मगर आज जब विश्वास उसका टूट गया है और वो भी टूट गई है। बहन जी, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उसे करण की गलती की सजा न दे। कहाँ है मेरी बेटी? बोलिए कहाँ है मेरी बेटी? उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लाए कुसुम को अपने साथ? कुसुम, कुसुम, मैं आ गया। कुसुम, आंखें खोलो, आंखें खोलो कुसुम, प्लीज आंखें खोलो। देखो तुम्हारा करण तुम्हारे सामने है। ये क्या किया तुमने कुसुम? प्लीज अपनी आंखें खोलो कुसुम, आंखें खोलो प्लीज। कुसुम, विक्रम साहब, विक्रम साहब, क्या बात? मैं अभी अभी कुसुम के घर से आ रही हूँ। उसने एक चिट्ठी लिखी है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही है। क्या? हाँ विक्रम साहब, जितनी जल्दी कुछ हो सके प्लीज कीजिए। ठीक है, मैं अभी वायरलेस में मैसेज देता हूँ, वो सारे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देगी। ओके, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब देखिए, देखिए कुसुम को क्या हुआ? क्या हो गया? इसने नींद की गोलियां खा ली है डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, इसे जल्दी अंदर ले चलो। नर्स, निर्मला, सुनीता, जल्दी आओ। कुसुम, करण, तुम बाहर जाओ। जी। बाहर जाओ। I'll take care of her. हे भगवान, तू मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मेरी कुसुम को बचा ले, वरना उसकी हत्या का दोष मुझ पर आएगा। बहन जी, रोने दे, ईश्वर पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा कुसुम को। और भाई साहब तो गए उसे ढूंढने, वो उसे ले आएंगे वापस घर। मालती बहन, कुसुम बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने देखी है उसकी सहन शक्ति, विनोद ठाकुर के जुल्मों से चूर थी वो, चलने फिरने के काबिल नहीं थी,
जिंदगी में उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, मगर आज जब विश्वास उसका टूट गया है और वो भी टूट गई है। बहन जी, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उसे करण की गलती की सजा न दे। कहाँ है मेरी बेटी? बोलिए कहाँ है मेरी बेटी? उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लाए कुसुम को अपने साथ? हर जगह ढूंढा लेकिन इसका ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मुझे तो आप ही का भरोसा है। उसे कहीं से भी ढूंढ के लाइए। आप पुलिस को खबर दीजिए उसे ढूंढने के लिए। पुलिस को खबर कीजिए ना। अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। हेलो, कौन? डॉक्टर शकुंतला? डॉक्टर शकुंतला, ला बेटे फोन मुझे दो। हेलो, मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। डॉक्टर शकुंतला। ठाकुर साहब, आप फौरन मेरी डिस्पेंसरी में चले आइए। डॉक्टर साहब, कुसुम आपके यहाँ है? जी हाँ है। वो ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, आप फौरन यहाँ चले आइए। हाँ हाँ, हम जल्दी ही आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या हुआ जी? कुसुम डॉक्टर शकुंतला के क्लिनिक में है। वो ठीक तो है ना? हमको जल्दी वहीं जाना होगा। चलो जल्दी चलो। आराम से, आराम से, आराम से। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसी बातें मत करो कुसुम, तुम्हें आराम की जरूरत है। कौन लेकर आया मुझे यहाँ? मैं तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर, आपको मुझे बताना होगा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। तुम्हें यहाँ पर करण लेकर आया है। अगर वो तुम्हें ना लेकर आता तो जिस इंसान ने मुझे मरने पर मजबूर किया, वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? डॉक्टर, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। देखो कुसुम, बेकार की बातें मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। नहीं, मुझे आराम नहीं, मुझे मौत की जरूरत है। मैं जीना नहीं चाहती। कुसुम, तुम समझती क्यों नहीं? सो जाओ, चलो। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। अरे क्या कर रहे हो तुम? अब मेहरबानी करके छोड़ दीजिए मुझे। आप समझते क्या है? अगर इस बार मैं बच गई हूँ तो क्या मैं अगली बार कोशिश नहीं करूंगी? मैं अगली बार भी कोशिश कर सकती हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। मैं मरना चाहती हूँ। ए कुसुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों बचाया तुमने मुझे? नहीं कुसुम, ऐसी कोई। छुओ मत मुझे। कुसुम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो करण, मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो कुसुम, सुनो तुम मेरी बात।
बस बस रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुसुम कैसी है? जी वो अब खतरे से बाहर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि तुम वही करण हो। एक आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा असली रूप कौन सा है। वो रूप जिसमें जिंदगी से मायूस एक अपाहिज ममता की मारी कुसुम को एक नई जिंदगी दी थी, या ये रूप जिसने एक खुशहाल जिंदगी से भरपूर और तुम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाली कुसुम, उससे उसकी जिंदगी की ख्वाहिश छीनी। करण, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम किससे किस बात का बदला ले रहे हो? खासकर कुसुम, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना? जीजा जी, अगर आप चाहते हैं कि कुसुम दीदी आपके एहसानों का बदला इस तरह से चुकाए, तो उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से उसे जहर दे दीजिए, मगर इस तरह से तड़पा तड़पा कर मत मारिए उसे। मेरी बहन ने जिंदगी भर दुख उठाए हैं। अगर उसने कोई गलती की है तो बता दीजिए, हम सब उसकी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इस तरह से सजा मत दीजिए उसे। विक्रांत, ये मेरी बदकिस्मती। मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं, ना ही मैं किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना चाहता। मेरी एक छोटी सी बात, उसे आप लोगों ने गलत ले लिया। मैंने प्रगति क्रिएशंस में सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी। अगर मेरी जगह पर कोई और शख्स होता और वो प्रगति क्रिएशंस छोड़कर निकी विनोद एंटरप्राइज ज्वाइन करता, तो शायद उसका जिक्र भी नहीं होना था। और मेरे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे मैं कोई गुनहगार हूं, मैं कोई मुजरिम हूं। करण बेटा, हमें दुख तो इस बात का है कि हमने अपने दिलों में तुम्हें एक फरिश्ते का कौन लेकर आया मुझे यहाँ? मैं तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर, आपको मुझे बताना होगा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। तुम्हें यहाँ पर करण लेकर आया है। अगर वो तुम्हें ना लेकर आता तो जिस इंसान ने मुझे मरने पर मजबूर किया, वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? डॉक्टर, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। देखो कुसुम, बेकार की बातें मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। नहीं, मुझे आराम नहीं, मुझे मौत की जरूरत है। मैं जीना नहीं चाहती। कुसुम, तुम समझती क्यों नहीं? सो जाओ, चलो। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। अरे क्या कर रहे हो तुम? अब मेहरबानी करके छोड़ दीजिए मुझे। आप समझते क्या है? अगर इस बार मैं बच गई हूँ, तो क्या मैं अगली बार कोशिश नहीं करूंगी? मैं अगली बार भी कोशिश कर सकती हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। मैं मरना चाहती हूँ। ए कुसुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों बचाया तुमने मुझे? नहीं कुसुम, ऐसी कोई। छुओ मत मुझे। कुसुम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो करण, मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो कुसुम, सुनो तुम मेरी बात।
बस बस रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुसुम कैसी है? जी वो अब खतरे से बाहर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता कि तुम वही करण हो। एक आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा असली रूप कौन सा है। वो रूप जिसमें जिंदगी से मायूस एक अपाहिज ममता की मारी कुसुम को एक नई जिंदगी दी थी, या ये रूप जिसने एक खुशहाल जिंदगी से भरपूर और तुम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाली कुसुम, उससे उसकी जिंदगी की ख्वाहिश छीन ली। करण, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम किससे किस बात का बदला ले रहे हो? खासकर कुसुम, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना? जीजा जी, अगर आप चाहते हैं कि कुसुम दीदी आपके एहसानों का बदला इस तरह से चुकाए, तो उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से उसे जहर दे दीजिए, मगर इस तरह से तड़पा तड़पा कर मत मारिए उसे। मेरी बहन ने जिंदगी भर दुख उठाए हैं, अगर उसने कोई गलती की है तो बता दीजिए। हम सब उसकी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इस तरह से सजा मत दीजिए उसे। विक्रांत, ये मेरी बदकिस्मती। मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं, ना ही मैं किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना चाहता। मेरी एक छोटी सी बात, उसे आप लोगों ने गलत ले लिया। मैंने प्रगति क्रिएशंस में सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी। अगर मेरी जगह पर कोई और शख्स होता और वो प्रगति क्रिएशंस छोड़कर निकी विनोद एंटरप्राइज ज्वाइन करता, तो शायद उसका जिक्र भी नहीं होना था। और मेरे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे मैं कोई गुनहगार हूं, मैं कोई मुजरिम हूं। करण बेटा, हमें दुख तो इस बात का है कि हमने अपने दिलों में तुम्हें एक फरिश्ते का स्थान दे रखा था, एक देवता का स्थान। ऐसी मूर्त बसा रखी थी अपने दिल में तुम्हारी, जो अब टूट गई है। इंसान अपने गुणों से इस दुनिया में जाना जाता है, वो अपने पे एहसान करने वालों के मुंह पे कभी तमाचा नहीं मारता। माँ जी, इस वक्त मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी बात आपको ठीक तरह से समझा नहीं पाऊँ, और इन हालात में आप मेरी बात ठीक तरह से समझ भी नहीं पाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा माँ जी कि जो दुख, जो परेशानी मेरी वजह से आप लोगों को हुई है, उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ माँ जी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बस। करण चला गया? अच्छा हुआ वो यहां से चला गया, वरना न जाने गुस्से में मैं क्या कर बैठता। ठाकुर साहब, आप चाहे जो कहें, लेकिन इस वक्त कुसुम को करण की जरूरत है। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? आज जो कुसुम की हालत है, ये सब करण की वजह से। हाँ, लेकिन अगर जख्म देने वाला ही जख्मों पर मरहम रखता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप सब लोग करण को इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि करण ही कुसुम को यहाँ लेकर आया था। अगर उस वक्त वो यहाँ उसे लेकर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। ठाकुर साहब, क्या इस बात से ये साबित नहीं हो जाता कि करण के दिल में कुसुम के लिए अब भी वही जगह है जो पहले थी? इस वक्त अगर कुसुम को किसी की जरूरत है तो वो करण है। ठाकुर साहब, डॉक्टर, शायद आप ठीक कह रही हैं। हमारी करण से नाराजगी की कोई खास वजह नहीं है। माँ, खास वजह कैसे नहीं है? अरे इससे खास वजह क्या हो सकती है कि वो लोग प्रगति आंटी को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग इस वक्त इस बहस में ना ही पड़े तो अच्छा है। और वैसे भी विक्रांत, तुम्हारा और करण का रिश्ता बड़ा नाजुक है। ये करण और प्रगति का जाती मामला है, इसमें ना पड़ना ही बेहतर होगा। और इस वक्त कुसुम की हालत बड़ी नाजुक है।
क्या हम कुसुम को देख सकते हैं? देखिए, वो बहुत थक गई थी, निढाल हो गई थी, इस वक्त सो रही है। आप उसे मिल नहीं सकते, हाँ उसे देख जरूर सकते। आइए मेरे साथ। कुसुम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं यहाँ कैसे आई? करण कहाँ है? इसे क्या हो गया डॉक्टर? ये ऐसे सवाल क्यों कर रही है? क्या हुआ मुझे? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी दिमागी थकान हो गई थी, इसीलिए करण तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, शाम तक घर जा सकती हो। मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर, घबराइए मत, थोड़ा सा सदमा है जिसका असर दिमाग पर पड़ा है। देखिए ना, वो आप सबको पहचान रही है, करण को भी पहचान रही है। थोड़े दिन आराम करेगी और ठीक हो जाएगी, फिर आप उसे घर ले जाइए। लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है। चलिए, उसे आराम करने दीजिए। आइए। हाँ घनश्याम जी, मेरा आदमी आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, आपके पास माल पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। करण बेटे, कुसुम की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी, अब वो खतरे से बाहर है। करण बेटे, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। बाबूजी, वजह तो आप भी जानते होंगे। मेरे यहाँ पर आने की वजह से जो तकलीफ उन लोगों को हुई है, उसका अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं। मगर यह बात मैं कुसुम को ठीक तरह से समझा नहीं पाया, शायद उसे बता नहीं पाया, जिस वजह से वो दूसरे लोगों की तरह मुझे गलत समझने लगी। लेकिन अब उसकी हालत ठीक है। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। करण बेटे, चिंता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब इसे तकदीर का खेल ही समझ लो या कुछ और। कुसुम की चिंता मुझे पहले भी थी और अब भी है। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। करण बेटे, ये बात गलत नहीं है। कुसुम पहले भी मेरी बहू थी और आज भी मेरी बहू है। अब ये किस्मत का ही खेल है। कल वो विनोद की पत्नी थी और आज वो तुम्हारी पत्नी है। मगर इस हादसे का सबसे बुरा पहलू यह है कि कुसुम पर अब भी प्रगति का असर है। प्रगति को हमारे खिलाफ ये एक अच्छा मौका मिल गया है और अब उसके ताल्लुकात भूपेंद्र सिंह के साथ भी अच्छे हो गए और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाकर भूपेंद्र सिंह को भड़काने की कोशिश करेगी और ना जाने कुसुम की खुदकुशी का क्या कारण बताएगी उसे। जहरीली नागन। करण बेटे, प्रगति तो अब तुमसे भी नाराज है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। प्रगति की हर बात का, उसकी हर चाल का जवाब मेरे पास है। आप मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी, कि प्रगति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
अगर उसने मुझसे टकराने की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।